नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मैं हूं आपके साथ शेखर और मेरे साथ है मेधा। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 56वीं पुण्यतिथि पर हुए कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, दीनदयाल जी का जीवन राष्ट्र सेवा और समर्पण का विराट प्रतीक। मुख्यमंत्री ने ली पाली संभाग की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को नियमित रूप से जन सुनवाई करने के दिए निर्देश। करौली में आयरन और के बड़े डिपॉजिट्स मिले। स्टील, सीमेंट सहित अन्य उद्योगों को लगेंगे पंख। रोजगार के खुलेंगे नए अवसर। और मुख्यमंत्री के ओटीएस स्थित निवास पर जन सुनवाई में प्रदेश भर से आने वाले आम जन को मिल रही राहत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर के धानक्या गांव पहुंचे। वहां उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 56वीं पुण्यतिथि पर हुए कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने स्मारक स्थल पर कैंप और प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। उन्होंने स्टॉल्स पर जाकर इनका अवलोकन किया और आमजन से मुलाकात भी की। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन करते हुए सोशल मीडिया संदेश में लिखा, एकात्म मानववाद और अंत्योदय दर्शन के प्रणेता, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर कोटिशः नमन। दीनदयाल जी का जीवन राष्ट्र सेवा और समर्पण का विराट प्रतीक है। उनका मानना था कि कोई भी देश अपनी संस्कृति के मूल विचारों को भुलाकर प्रगति नहीं कर सकता। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्यपाल श्री मिश्र ने कहा कि एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्यक्ति नहीं संस्था थे। उनकी दृष्टि निर्धनता और अशिक्षा को दूर कर समाज में सभी स्तरों पर समानता स्थापित करने की रही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। श्री शर्मा ने आबू रोड के सैटेलाइट जनजातीय केंद्र में पाली संभाग के उच्चाधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारी अपने दायित्वों की पालना सुनिश्चित करें ताकि आम जन का सरकार के प्रति विश्वास बना रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करेगी और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से जन सुनवाई करने, परिवादों के त्वरित निस्तारण और उनकी मॉनिटरिंग करने और साथ ही उनका फीडबैक लेने के भी निर्देश दिए। बढ़ते हैं आगे। आम जन को राहत पहुंचाने और उनकी परिवेदनाओं के निस्तारण में मुख्यमंत्री निरंतर प्रयासरत हैं और वे अपने निवास पर लगातार जन सुनवाई कर आम जन से मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज भी ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री निवास पर आम जन की परिवेदनाओं को सुना तथा अधिकारियों को उनकी जांच कर त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। राजस्थान के करौली जिले में आयरन और यानी लोह अयस्क के बड़े भंडार मिले हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर खान विभाग के राजस्थान के हिंडोन के पास करीब 1888 हेक्टेयर क्षेत्र में मिले आयरन और ब्लॉकों के कंपोजिट लाइसेंस के लिए नीलामी की तैयारी शुरू कर दी है। खान सचिव आनंदी ने बताया कि करौली के हिंडोन के पास खोड़ा, डेड्रोली, टोडूपुरा और लीलोटी गांव से आरंभिक संकेतों के अनुसार आयरन और के 840 टन से अधिक भंडार हो सकते हैं। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने मुंबई आउटबाउंड ट्रेवल मार्ट यानी ओटीएम के समापन और पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान अपने महलों, विरासत स्थलों, इंफ्रास्ट्रक्चर और इको टूरिज्म के लिए मशहूर है। ओटीएम में पर्यटन विभाग की भागीदारी ने राजस्थान में विदेशी पेशेवरों के लिए पर्यटन विकास के दरवाजे खोल दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान पर्यटन ने कई शहरों में G20 बैठकों की मेजबानी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदयपुर, जोधपुर और जयपुर में राज्य की पर्यटन क्षमता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने के लिए भारत के MICE हब के रूप में राजस्थान की छवि को और निखारा जाएगा। उन्होंने बताया कि राजस्थान में पर्यटन और संबद्ध उद्योग और व्यापार राज्य की अर्थव्यवस्था का लगभग 14% हिस्सा है और रोजगार सृजन, क्षेत्रीय विकास, बुनियादी ढांचों के विकास और स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने जैसे आर्थिक लाभ प्रदान करता है। 2022 में राज्य ने अपनी स्थिति में सुधार करते हुए घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटकों के लिए 7वां स्थान हासिल किया। वर्ष 2023 में राज्य में 17.90 करोड़ से अधिक घरेलू पर्यटक के साथ ही लगभग 17
लाख विदेशी आगंतुकों का आगमन मेहमानों की विविध श्रृंखला को दर्शाता है। OTM में राजस्थान टूरिज्म को सर्वश्रेष्ठ डिजाइन और सजावट का पुरस्कार मिला, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने अपनी खुशी जाहिर की। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्लेटिनम जुबली समारोह के उपलक्ष्य में आज मुख्य न्यायाधिपति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव के मुख्य आतिथ्य में रन फॉर लीगल एड स्मॉल डिस्टेंस मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन का आगाज मुख्य न्यायाधिपति ने बलून उड़ाकर और हरी झंडी दिखाकर किया। उन्होंने कहा कि रन फॉर लीगल एड के आयोजन का उद्देश्य ये है कि गरीब वर्ग किसी भी आर्थिक और सामाजिक वजह से न्याय से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के 3,552 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं। इससे युवाओं को रोजगार के उचित अवसर मिल सकेंगे और उनका भविष्य सुरक्षित होगा। इन पदों में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2,788 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 764 पद शामिल हैं। लेखा अनुदान 2024 में राज्य सरकार ने 70,000 सरकारी नौकरियों पर भर्ती की घोषणा की थी, जिसके क्रियान्विति पर राज्य सरकार ने काम भी शुरू कर दिया है। बजट में प्रत्येक संभाग में रोजगार मेलों और उच्च शिक्षण संस्थान में कैंप्स प्लेसमेंट का आयोजन करने जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई हैं। साथ ही भर्ती प्रक्रियाओं में होने वाले अकारण विलंबन को समाप्त करने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी करने का भी फैसला लिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश की युवा प्रतिभाओं को खेलों की ओर प्रोत्साहित कर रही है। राज्य सरकार भी युवाओं को सभी प्रकार की खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। श्री राठौड़ ने भवानी निकेतन ग्राउंड में IT यूनियन राजस्थान की ओर से आयोजित राजस्थान IT गेम्स 2024 का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस तरह की खेल प्रतियोगिताएं प्रधानमंत्री के खेलो इंडिया अभियान के संकल्प को साकार करने में योगदान देती हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्रकृति जीवनदायिनी है, इसकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। हम सभी को मिलकर पर्यावरण का संरक्षण करना है। देश का भविष्य आज का युवा है, उनके कंधे पर जिम्मेदारी है। यदि युवा किसी कार्य को पूरा करने की ठान ले तो सब कुछ संभव हो सकता है। श्री देवनानी नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद 2024 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान श्री देवनानी ने बताया कि राजस्थान में अमृता देवी ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी और KM मुंशी ने 1950 में पेड़ लगाकर वन महोत्सव की शुरुआत की थी। आज हर व्यक्ति पेड़ लगाए और उनका संरक्षण करे तो पर्यावरण संतुलित रहेगा और मानव जीवन सुरक्षित होगा। संसदीय कार्य विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार आम जन की समस्याओं के निराकरण के साथ ही समग्र जन कल्याण और सामुदायिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इन प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री पटेल ने ये बात रविवार को जोधपुर सर्किट हाउस में जन सुनवाई के दौरान कही। उन्होंने आम जन की समस्याओं को सुना और इनके बारे में संबंधित अधिकारियों से वस्तुस्थिति की जानकारी लेते हुए उनके संतोषपूर्ण और त्वरित समाधान के लिए व्यापक दिशा निर्देश प्रदान किए। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री जाबर सिंह खर्रा कल 2 दिवसीय फतेहपुर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बुद्धगिरी मंदिर में दर्शन करने के बाद महंत दिनेश गिरी महाराज का आशीर्वाद लिया। मंत्री श्री खर्रा ने कस्बे के सूर्य मंडल प्रांगण में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह और विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सूर्य मंडल कार्यक्रम में पहुंचकर बच्चों को पुरस्कृत किया और सेवानिवृत्त अध्यापकों का सम्मान किया। राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ कल अजमेर में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने किया। इसमें श्री रावत ने क्रीड़ा भावना से खेलकर विजेता बनने का आह्वान किया। राजस्थान सरकार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती है सुजस ई-बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट पर। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल @DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और X हैंडल DIPR राजस्थान या डाउनलोड करें सुजस मोबाइल ऐप। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। सुजस टीम को दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।